फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सीए फाइनल मई 25 सितंबर 25। आइदर वी हैव टू रीस्टार्ट और वी हैव टू रिचार्ज। तो ये सारे मुद्दे इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। आखिरकार क्या कोई ग्रेस मार्किंग होगी? रिजल्ट की डेट क्या होगी? सर आईडीटी में जो आपने पेपर प्रेडिक्शन करा था वो कितना परसेंट ट्रू है? सर पास परसेंटेज फर्स्ट ग्रुप का ज्यादा होगा, सेकंड ग्रुप का ज्यादा होगा या बोथ ग्रुप का ज्यादा होगा? रिजल्ट तक हमको क्या करना चाहिए? क्या हमें बिंज वॉचिंग करनी चाहिए या सर हमें और कुछ करना चाहिए? सर बेस्ट मटेरियल एंड रिसोर्सेज क्या है एंड आईडीटी बैच की डिटेल जो कि अभी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हुई है उसके बारे में ये पूरा वीडियो रहने वाला है। विदाउट लाइक करे वीडियो मत देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको फटाफट से क्लिक कर दो। इस चैनल पे हम सीए फाइनल आईडीटी और सीए इंटर जीएसटी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और आपके लिए जनरल गाइडेंस, कैसे क्या सीए में मोटिवेटेड रहना है और तमाम वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रेस मार्किंग। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर क्या आईसीएआई ग्रेस मार्किंग देगा? देखो एफआर में तो भूल जाओ, कंप्लीट नो। एफआर का पेपर टफ नहीं आया था, एवरेज एंड लेंथी आया था। तो एफआर के पेपर में देयर इज नो ग्रेस मार्किंग। एएफएम नो ग्रेस मार्किंग। ऑडिट में आपको 4 से 5 मार्क्स का ग्रेस मार्किंग 100% मिलेगा, क्योंकि ऑडिट का पेपर हवा के पार ही आया था। तो 4-5 मार्क्स ऑडिट में ग्रेस मार्किंग मिलेगा। डीटी भूल जाओ। आईडीटी में 2 मार्क्स का ग्रेस मार्किंग। अब ग्रेस मार्किंग बोलो या कुछ और बोलो, एक एमसीक्यू का आंसर रॉन्ग था तो वो एमसीक्यू के 2 मार्क्स सबको मिलेंगे, पूरे इंडिया को मिलेंगे वो 2 मार्क्स। ऐसे अलग से कोई ग्रेस मार्किंग नहीं होगी। आईबीएस कंप्लीट नो, बट हाँ कभी कभार रिजल्ट को फ्लक्चुएट करने के लिए आईसीएआई एक गेम प्लान खेलता है। वो आईबीएस में 2-3 मार्क्स दे सकता है ताकि बच्चा पास या बच्चा फेल हो जाए, वो तो आईसीएआई के ऊपर है। सर रिजल्ट का डेट देखो भाई, जून में तो रिजल्ट आने का चांसेस बहुत ही कम है। आईसीएआई का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे मालूम है। जब मैं सीए इंटर पढ़ा रहा था और सीए इंटर में भी ये 3 अटेम्प्ट हुए थे। अब तो 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। जब सीए इंटर में 3 अटेम्प्ट हुए थे तो हमें लगा था कि रिजल्ट अब जल्दी आएगा, अब जल्दी आएगा, बट आईसीएआई सुधरने वाला नहीं है। कोई रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। रिजल्ट आपका 7 जुलाई तक आप एक्सपेक्ट करो, मैक्सिमम 10 जुलाई। सर आईसीएआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 50-52 दिन तो रिजल्ट के लिए लेती ही लेती है, नो मैटर व्हाट। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि हमारा पेपर सितंबर में है तो रिजल्ट जल्दी आएगा। वो आईसीएआई है, उसको अपने सिस्टम सुधारने की नहीं पड़ी है, उसको आपकी 12 बजानी है। तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखो। रिजल्ट ये तारीख को आएगा। सर पास परसेंटेज तो पिछले नवंबर 24, मई 24, नवंबर 23 उसको एनालाइज करते हुए पास परसेंटेज ग्रुप 1 का 15-16%, क्योंकि ऑडिट ने नैया डुबाई है। ग्रुप 2 में इजीली 20 से 22% तक बच्चा पास होगा। बोथ ग्रुप 13-15% तक रिजल्ट रहेगा। इसके आगे रिजल्ट सीए फाइनल का नहीं आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर प्रिडिक्शन वर्सेस एक्चुअल पेपर। हमने सीए फाइनल आईडीटी का पेपर प्रिडिक्ट करा था और वो भी क्वेश्चन वाइज पेपर प्रिडिक्ट करा था। आज तक के इतिहास में कोई भी फैकल्टी ने ऐसा पेपर प्रिडिक्शन नहीं करा है। और मजे की बात बताऊं क्या, पेपर प्रिडिक्शन में 14 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन आईडीटी में आया था, रूल 42 सिंपल क्वेश्चन। 5 मार्क्स एग्जाम्शन, मैंने बोला था एग्जाम्शन में से आएगा, आया। फिर इंश्योरेंस मैटर स्क्रैप नहीं आया, जॉब वर्क का क्वेश्चन आया। देखो मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा भाई, नहीं आया तो नहीं आया। अल्टीमेटली इट वॉज अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन अगर 60-70% भी सही रहता है तो बहुत सही है। कस्टम वैल्यूएशन आया सर। फिर स्पेशल क्वेश्चन, हाँ भाई पीओएस का क्वेश्चन आया। फिर सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ गया। जनरली टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आईसीएआई पूछता नहीं है, बट टीओएस का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा। सर कस्टम ड्यूटी, हाँ जी आया क्वेश्चन। फिर टीडीएस सीसीएस, हाँ जी टीडीएस सीसीएस का ही क्वेश्चन आया। सर रिफंड का क्वेश्चन इस बार नहीं आया,
हो सकता है सितंबर 25 में आए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। QRMP का क्वेश्चन आया और एक डायनामिक QR कोड का क्वेश्चन आया, तो दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। वेयर हाउसिंग रिफंड नहीं भाई, बैगेज रूल्स का क्वेश्चन आया। अपील, डिमांड रिकवरी, हाँ सर, बस थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो गया था, 5B 5A, बाकी क्वेश्चन आया था। कस्टम वेयर हाउस, हाँ जी। अपील रिवीजन, हाँ जी। इंस्पेक्शन सर्च सीजर, तो भैया यहाँ पे इंस्पेक्शन सर्च सीजर का क्वेश्चन एग्जाम में इस बार नहीं आया। असेसमेंट ऑडिट वो वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हाँ भाई क्वेश्चन आया। आपको मालूम है 56 मार्क का क्वेश्चन एज इट इज, मतलब सोचो आप, 30 मार्क्स के एमसीक्यू साइड हटाओ, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, उसमें से अगर 56 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में जो मैंने प्रेडिक्ट करा उस टॉपिक में से आए, तो आप थोड़ा सा सोचना कि सर जी ICAI का पेपर का पैटर्न सेट है, वो कुछ कुछ क्वेश्चन में खेलता है, वो तो खेलेगा ही भाई। 70 में से 70 का पेपर तो प्रेडिक्ट हो भी नहीं सकता। बट भाई अगर ये भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया और अगर ये टॉपिक भी आप अच्छे से करके चले गए, तो 56 में से क्या आपके 45 मार्क्स नहीं आ सकते? और क्या MCQ में आप 30 में से 25 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते? हो गया ना आपका एग्जामिशन रेडी मटेरियल। ठीक है, अब सर व्हाट टू डू टिल रिजल्ट, क्या करा जाए? भाई अगर आपने स्पॉम नहीं करा है, फटाफट से कर लो भाई, टाइम पास एग्जाम है। फैकल्टीज़ के रिवीजन लेक्चर डले हुए हैं, वो देख लेना। अपने दोस्त से पूछ लेना किस टाइप के MCQ आते हैं। 2-3 दिन इसमें बर्बाद करो, पास हो जाओ, बस इसमें पास ही होना है, बाकी कुछ नहीं करना भाई। इसमें आपने सिंगल ग्रुप दिया है और 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। बहुत बढ़िया, सबसे पहले बधाई हो, आप पास हो जाओगे। अगर आपकी क्लासेस सेकेंड ग्रुप के लिए ख़त्म हो चुकी हैं, वेल डन। बट हाँ, आपको पढ़ाई तो चालू रखनी है। 5-6 घंटे पढ़ो रिदम बनाने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 12-12 घंटे पढ़ो। 5-6 घंटे पढ़ने में क्या जाएगा? सुबह को 2-3 घंटे का स्लॉट लगा लिया और शाम को टाइम पास भी होगा, दिमाग में एक रिदम भी बना रहेगा। वरना अगर रिदम टूट गया तो फिर बाद में रिदम बनाने में दिक्कत आती है। इफ क्लासेस आर नॉट ओवर, फटाफट से क्लासेस कंप्लीट करो और मेक वन थिंग श्योर that you are studying with classes, you are doing your homework with the classes. ठीक है, classes you have to complete it fast. It doesn't mean that you have to complete at 2x. ठीक है, try to complete your classes at 1.25 or 1.5. Don't watch your classes at 2x, because if you are watching your classes at 2x, then maybe classes will get complete, but your mind will lack conceptual clarity. And for CA exam, conceptual clarity is required. Single group pass probability is very low. देखो, दिल से तो सबको पता ही रहता है कि पास होंगे या फेल होंगे। अगर अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि मुश्किल है पास होना, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका हमदर्द, एक ही ग्रुप देना। आपको लोग बोलेंगे 2 ग्रुप दे दो भाई। अगर आपका सिंगल ग्रुप में ही सपोज करो आपके 300 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो जब आपके 300 में से 100 120 आ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बोथ ग्रुप्स आप निकाल लोगे? अननेसेसरी फॉल्स एक्सपेक्टेशन रख के कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर आपके 300 में से 148 आ रहे हैं, आप 2 मार्क्स से एग्रीगेट में रह गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बोथ ग्रुप दो। तो अल्टीमेटली अगर पास प्रोबेबिलिटी लो है, जो आपको खुद को भी मालूम है कि पेपर कितने खराब करें, तो गिव सिंगल ग्रुप ओनली, नो नीड टू गिव बोथ ग्रुप्स। सिंगल ग्रुप पास प्रोबेबिलिटीज लो, मतलब आपको लग रहा है कि पास हो भी सकते नहीं भी हो सकते, एग्रीगेट में अटक जाएंगे ऐसे वाले बच्चे। तो अगर आप बोथ ग्रुप मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड यार, बोथ ग्रुप की तो बात ही अलग है। बोथ ग्रुप पास करके जो खुशी मिलती है, मेरे को आज भी याद है जब मैं बोथ ग्रुप, हमारे टाइम पे 2700 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, तो वो जो हैप्पीनेस थी ना, वो अलग रहती है। बट हाँ, बोथ ग्रुप्स डिमांड सेक्रीफाइस डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ लगती है भाई बोथ ग्रुप में। सर बोथ ग्रुप दिए थे और पास प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, बोथ ग्रुप से देना आप। 6 सब्जेक्ट है, देखो IBS ऐसा सब्जेक्ट है उसमें सब पढ़ना ही है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बोथ ग्रुप्स दिए जा सकते हैं, अभी भी टाइम है। और स्टडी फ्रॉम नाउ,
अगर आपको लग रहा है बोथ ग्रुप्स देने के बाद कि हम पास नहीं हो पाएंगे या एक ग्रुप के बाद हम पास नहीं हो पाएंगे, प्लीज़ आप पढ़ाई शुरू करो। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि आप अभी 12-12, 14-14 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, पर एटलीस्ट 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स जितना आपसे हो पाए उतनी पढ़ाई शुरू करो। क्योंकि रिजल्ट जब आएगा ना, उसके बाद आपके 6-7 दिन तो यूं ही वेस्ट हो जाएंगे एंड देन अल्टीमेटली आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम रहेगा। सर हम तो 100% पास होंगे, सर हम तो बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जिनको भी लग रहा है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, फटाफट फटाफट से वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो और नाम के आगे टटना क्या लगा दो भाई, सीए लगा दो। क्योंकि सर ऐसा मेरा तजुर्बा है, जो जो भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखता है और आगे सीए लिखता है वो अल्टीमेटली पास हो जाता है। तो सर अगर आपको लग रहा है कि 100% पास हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया, बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अब सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो भाई, मुझे फॉलो कर लो। मेरे लिंक्डइन पे ज़्यादा तो नहीं, 5060 फॉलोअर्स हैं और वो सब सीए रिलेटेड फॉलोअर्स ही हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उस पर जॉब सर्च, जॉब हंट, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डालो। आप मेरी प्रोफाइल से भी हेल्प ले सकते हैं। एंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपका भाई बैठा है, जस्ट लिंक्डइन पे पिन कर दो, आपका भाई आपको सब बता देगा। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था ना, तो मुझे बहुत सारी कंपनी के ऑफर आए थे, पीडब्ल्यूसी, डिलॉइट, एक्सेंचर और भी आईसीआईसीआई बैंक। और जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप करता था वो सर भी मुझे बोल रहे थे कि आ जाओ। घाई घाई में मैंने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन करा, इंटरनल ऑडिट अलॉन्ग विथ जीएसटी का एक्सपोजर। इंटरनल ऑडिट में तो पूरा एक्सपोजर मिलता है। After working there for 7 to 8 months, I realized internal audit is not my cup of tea. मुझे मज़ा तो पढ़ाने में आता है, मुझे मज़ा तो टीचिंग में आता है। फिर मैंने वो वाली जॉब छोड़ी, फिर मैं टीचिंग में आया और फिर नाउ अभी 3-4 साल हो गए मैं अभी टीचिंग में अपना करियर कंटिन्यू कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूँ क्या, अभी ये छुट्टियाँ बर्बाद मत करो। ये छुट्टियों में डीप डाउन एनालाइज करो कि भाई आपको ज़िंदगी में क्या करना है। अब या तो सीए बनने के बाद आप दूसरी पढ़ाई लिखाई शुरू करो, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो जॉब वॉब करो। पर जॉब कौन सी फील्ड में करनी है, इंटरनल ऑडिट में करनी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में करनी है। अब है ना 100 में से 80 बच्चे बोलते हैं हमको फाइनेंस में जॉब करनी है। बेटा एक बात बता, चार्टेड अकाउंटेंट्स को फाइनेंस में जॉब नहीं मिलती है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। ओनली क्लियरिंग सीए डज नॉट लैंड योर जॉब इनटू फाइनेंस। सीए के साथ आपको सीएफए करना पड़ेगा, या सीए के साथ आपको एमबीए इन फाइनेंस करना पड़ेगा, या तो सीए में आपकी रैंक होनी चाहिए। 50 बच्चों की रैंक आती है, बाकी बच्चों की रैंक तो नहीं आती। तो भैया आपके बोलने से कुछ नहीं होगा कि हमको फाइनेंस में जॉब चाहिए, फाइनेंस में जॉब चाहिए। या आप एक और काम करो, स्किल सीखो। फाइनेंस के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं भाई, एनएससी इतने सारे कोर्सेज कराता है, बीएससी कोर्सेज कराता है, इतने सारे फाइनेंशियल मॉडल्स रहते हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज सिखाती है। डू डैट, ताकि आपको एज मिलेगा बाकी लोगों से। तो सर ये करना है, कौन सा फील्ड आपको चूज करना है, टीचिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, जॉब करना है, इट ऑल अप टू यू। एक पेज का सीवी बनाना, एक पेज से ज़्यादा का सीवी नहीं। जेटी, रिज्यूम बिल्डर, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, इनसे आप सीवी बनाओ। कुछ पेड कोर्सेज करो एआई लर्न करने के लिए। ध्रुव राठी का कोर्स है एआई का, स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, जस्ट काफ़ी अच्छा सिखाया है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्सेल कोर्स, अपनी सीए फ्रेटर्निटी का बंदा है भाई कुशाल लोढ़ा, जोरदार बंदा है, इसने इसकी वेबसाइट पे बहुत सारे एक्सेल कोर्स डाल के रखे, वो सीख सकते हो। अल्टीमेटली देखो यार, आपको सीखना तो पड़ेगा। इतना पैसा आप सीए कोर्स में दे देते हो और एट द एंड कंपनी आपको इस बात के पैसे नहीं देगी कि आपको डायरेक्ट टैक्स आता है, ऑडिट आता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है उस बात के पैसे मिलेंगे। एक्सेल चलाना आता है क्या, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने आती है क्या, वर्ड में क्या क्या आता है। अब एक्सेल में भी सिर्फ सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं होता, वी लुकअप, एच लुकअप, पीवट टेबल, बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत एडवांस लेवल पे एक्सेल आना चाहिए, ठीक है सर।
यू हैव टू लर्न एडवांस एक्सेल एंड कम्युनिकेशन फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब, चाहे आप ऑडिट में जाओ, आईडीटी में जाओ, डीटी में जाओ, ये दो चीज़ें तो आपको लर्न करनी ही करनी है और अभी फटाफट से शुरू करो, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट फॉर आईडीटी, ये ए कैटेगरी चैप्टर है। इस बार भी पेपर प्रिडिक्शन वीडियो आएगा सितंबर के लिए, थोड़ा सा वेट करें। पेपर प्रिडिक्शन के लिए बहुत एनालिसिस लगता है, तो पेपर प्रिडिक्शन वीडियो आएगा। ये चैप्टर्स मोर और लेस आपके 70 मार्क्स का अगर मैं बोलूँ जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 50 मार्क्स इन चैप्टर में से आएगा और 30 जो एमसीक्यू है वहाँ पे भी आपको 10-15 मार्क्स इसी चैप्टर का मिलेगा, ठीक है। सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, वैल्यू, चार्ज, आईटीसी, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, डिमांड, ऑफेंस, अपील, रिटर्न में जीएसटीआर 1A, क्यूआरएमपी, जीएसटीआर 10, बस ये 3 चीज़ें और टाइम ऑफ सप्लाई। सर जी कस्टम, तो देखो कस्टम में आपको पता है क्या करना है। एक आपको करना है लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, एक आपको करना है टाइप ऑफ ड्यूटी, एक आपको करना है वैल्यूएशन और एक आपको करना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बस ये 4 करके चले जाना कस्टम में, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैल्यूएशन के साथ बैगेज रूल्स, ये 4 चीजें कर लेना, बाकी कस्टम में कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने ये सारी चीजें भी कर ली तो आपके 60-70 प्लस आईडीटी में कहीं नहीं गए। फिर सर व्हाट आर द बेस्ट मटेरियल एंड रिसोर्सेस। भाई देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, पहली बार क्लासेस ले रहे हो, प्लीज टेक रेगुलर बैच। टाइम बहुत कम है, एक बार क्लास ले चुके हो, फास्ट ट्रैक बैच। एफआर फास्ट ट्रैक बैच प्लस क्वेश्चन बैंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एफआर। एफआर में बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। आईसीएआई मॉड्यूल इज बाइबल, एएफएम में भी आईसीएआई मॉड्यूल इज बाइबल। एएफएम में जनरली उल्टे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आंसर से क्वेश्चन तक रीच करना, तो आपको माइंड चलाना पड़ेगा। इसलिए एएफएम और एफआर में क्वेश्चन को देख देख के सॉल्व करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। 100 क्वेश्चन है, अगर आपने 100 में से 10 क्वेश्चन भी बिना देखे कर लिए तो वेल एंड गुड, और अगर 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए पर देख के करे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ऑडिट, भाई ऑडिट में क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं रह सकते। ऑडिट में आईसीएआई ने अपने मंसूबे इस अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए। ऑडिट में यू रिक्वायर हाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रट्टाफिकेशन, ये सत्य है। विदाउट रट्टाफिकेशन ऑडिट का कुछ नहीं हो सकता भाई। डीटी फास्ट ट्रैक बैच प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट आरटीपी। अगर कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है तो उससे बड़ा पागल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि भाई डीटी आईडीटी में बेसिकली अमेंडमेंट आरटीपी ही पूछ रहा है। तो सर डीटी आईडीटी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आईडीटी का देखो, रेगुलर बैच करो, फास्ट ट्रैक बैच करो, ज़्यादा फर्क होता नहीं है, क्योंकि आईडीटी बहुत स्मॉल स्वीट सा आपका सब्जेक्ट है जिसमें नंबर अच्छे से फेच किए जा सकते हैं। तो मोर और लेस 20-25 आवर्स का डिफरेंस होता है रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में। अमेंडमेंट आरटीपी सर आईडीटी में भी, हाँ आईडीटी में एक स्पेसिफिक बात है कि 60% न्यू क्वेश्चन है, 40% ओल्ड क्वेश्चन एज इट इज सी वैल्यू स्टेज। हाँ, बट 50-60% न्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आज भी आ रहे हैं। आईबीएस का भाई जितनी केस स्टडी आप प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आएगा। अल्टीमेटली आईबीएस के लिए आपको ये सब ऊपर वाले प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर ऊपर के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं तो आईबीएस क्लियर है, वरना आईबीएस में दिक्कत आती है। सर आईडीटी का बैच तो राजा, आईडीटी का इतना शानदार बैच, आज तक इतना शानदार बैच आपने देखा नहीं होगा। सितंबर 25 जैन 26 के लिए कंप्लीट 90% रिकॉर्डिंग हो चुकी है। कस्टम में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी ये रिकॉर्ड हो चुका है। बाकी कस्टम के 6 चैप्टर और बाकी हैं, वो आपकी सारी रिकॉर्डिंग 15 जून तक कंप्लीट हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 125-130 आवर्स के लेक्चर है। इसमें आपको 2 बुक्स मिलेगी, एक कॉन्सेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैंक, और ये आज तक की सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग है।
स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में हमको पिन कर देना या व्हाट्सएप पे हमको पिन कर देना, हम आपको पूरी बैच की डिटेल बता देंगे। फिर सर जनरल गाइडेंस, 3 रिविजन आर मस्ट, नो मैटर व्हाट, आपने किसी से भी क्लासेस ली हो, अनलेस एंड अनटिल आपने 3 बार कोर्स को रिवाइज करा हो, एग्जाम में पास होना मुश्किल है। 2 मॉक टेस्ट पेपर रिक्वायर्ड कंपल्सरी, बिना मॉक टेस्ट पेपर के बहुत मुश्किल है। स्टडी स्मार्ट, फॉलो एबीसी और पैरेटो रूल। तो पैरेटो रूल अगर आपको पता हो कि 30% ऑफ द टॉपिक फेच 70% मार्क्स, देन व्हाई वेस्ट टाइम ऑन 70% ह्यूज सिलेबस that will fetch you only 20 to 30 marks। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एबीसी कैटेगरी पे एनालिसिस करो, आईसीएआई क्या पूछ रहा है उस पे दिमाग लगाओ, और डोंट रन आफ्टर टॉपिक्स दैट आर लेंदी एंड फेचिंग लेस मार्क्स। ठीक है, और एक बोनस टिप, बोनंजा टिप, एक स्पेशल वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही है मेरी टीम, जहाँ पे मैं आईडीटी की गाइडेंस दूंगा, सीए अमन अग्रवाल एएफएम की गाइडेंस देंगे, सीए निधि कालरा जी वो ऑडिट की गाइडेंस देगी, और इस स्पेशल बोनस वेबिनार में हमारे साथ सीए सीएफए अर्जुन मेहरा जो AIR 1 थे सीए फाउंडेशन में एंड AIR 29 सीए इंटर में, वो भी इस सेशन में ज्वाइन करेंगे स्पेशल गाइडेंस देने के लिए। तो भाई आप फटाफट से फॉर्म भर देना, और ये टोटली फ्री है, इसमें एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। दिस इज जनरली फॉर यू पीपल ओनली, आपके लिए एक जनरल गाइडेंस है कि भाई सितंबर 25 वाला एग्जाम कैसे क्या क्लियर करा जाए, और जो भी इस वेबिनार को ज्वाइन करेगा उनके साथ वी वुड हैव 1-on-1 टच टिल एग्जाम। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वेबिनार में ज्वाइन करा उसके बाद भूल गए, आप वेबिनार में ज्वाइन करो, उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में तो वो कंसर्न फैकल्टी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेबिनार इज ऑन 8 जून एट 7 o'clock। आप नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।